हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बीएससी थर्ड ईयर का जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग ईयर में ये सब्जेक्ट्स होते हैं। जहाँ भी आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है बीएससी लेवल का, और थोड़ा बहुत मैं एडवांस ही बता दूंगा एमएससी लेवल तक का, लेकिन बाद में देखेंगे उसको। बीएससी लेवल का बीएससी थर्ड ईयर में जो हमारे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रज्जू सिंह हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में बीएससी थर्ड ईयर का ये एक पूरा का पूरा पेपर है। तो उसी के रिकॉर्डिंग में आज स्टार्ट करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो आप यहाँ पर पूछ सकती हैं। व्हाट्सअप ग्रुप भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना चाहे तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया हूँ, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन ना किया हो, ठीक है, उनके लिए है। तो मैं बात करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, थोड़ी सी 10 मिनट का इसमें हिस्ट्री वगैरह की हमें जानकारी नहीं लेनी है। वो जब और आगे चलेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जब उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो उसमें अकॉर्डिंग थोड़ा सा आता है हिस्ट्री के बारे में, लेकिन फिलहाल हमें उसका लेना देना नहीं है। हम मेनली जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना हमको ज़रूरत है हम उतना उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बात करते हैं, नंबर क्या होते हैं पता ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं सबको पता होगा, लेकिन फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जैसे मान लीजिए एक नंबर है x² - 1। ठीक है, ये क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको सॉल्व करिए, क्या सॉल्व होगा? नहीं होगा, अभी नहीं होगा। जब तक ये इक्वेशन नहीं बनेगी तब तक ये सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे लिख दूँ, अब ये क्या बन गया? अब ये मेरी बन गई इक्वेशन। ये मेरी क्या बन गई? अब एक इक्वेशन बन गई। x² - 1 = 0 इक्वेशन बन गई। अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री है इसकी 2। तो जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी डिग्री होती है उसके उतने रूट्स निकलते हैं। रूट्स समझते हैं? रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यूज ऐसी जो इस इक्वेशन को क्या कर दें? सेटिस्फाई कर दें। इस इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही कहलाएगी हमारी क्या? वही हमारी कहलाएगी डिग्री, सॉरी रूट्स। तो एक्स केस में चूंकि डिग्री 2 है तो रूट्स भी 2 निकलेंगे, पक्का 2 निकलेंगे। अभी हम करके भी देखेंगे। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो 2 तरीके निकाल सकते हैं। 2 तरीके हैं हमारे पास। जी हाँ, वैसे तरीके तो बहुत सारे, मैथ्स में आप भी तरीके अपने नए नए फाइंड कर सकते हो, ला सकते हो, बता सकते हो, लेकिन फिलहाल जो नॉर्मल है मैं वो बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ, नोट करते रहिएगा, ठीक है? सभी लोग नोट्स करते रहिएगा। जितने भी लोग स्टूडेंट्स देख रहे हो इसकी कॉपी बनाइए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, यूज़ करिए। आपको डेली एक लेक्चर, डेली या 2 दिन में 3 दिन में एक लेक्चर आपको जरूर से जरूर कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आपको मिलता रहेगा। ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर सॉल्व करने की बात करें, देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा बेसिक में बता रहा हूँ, इसके बाद फिर हायर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। x² - 1, अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे? अगर मैं x कॉमन ले लूँ, या आप छोड़ दीजिए, इसको लिख सकते हैं हम x² - 1 का स्क्वायर इक्वल 0, हमको पता है। इसको हम लिख सकते हैं x - 1 और x + 1 बराबर 0। अब हम कंपेयर कर देंगे तो x - 1 इक्वल 0, यानी कि यहाँ से x आ जाएगा 1, और x + 1 इक्वल 0, यानी यहाँ x आ जाएगा -1। यानी x के 2 रूट आ गए, कौन? 1 और -1। ये 2 रूट हमें मिल गए, x और के 1 और -1। ध्यान रखेंगे। एक तो ये मेथड हो गया। एक मेथड और यहीं पर से याद कर सकते हैं, अगर चाहें तो डायरेक्ट इसको ट्रांसफर करेंगे। x² = 1, दोनों तरफ का रूट ले लेंगे, ठीक है? तो ये आ जाएगा x बराबर ± का 1, यानी x क्या आ गया? एक बार 1 और एक बार -1।
ये x की वैल्यूज आ गई, यही x के रूट्स हो गए। समझ में आया? चलो इसको सॉल्व कर लिया। अब अगर मान लीजिए ये मेथड हो गए अलजेब्रिक, दोनों मेथड आपके अलजेब्रिक। अगर ग्राफिकल मेथड की बात करें, ग्राफिकल मेथड की बात करें तो कैसे करेंगे हम? इसका ग्राफिकल मेथड क्या होगा? मान लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मान लिया हमने ये y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहां x यहां y, हम वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। अगर हम x 1 रखें, x को अगर, चलिए देखिए, अगर हम y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लें, तो अगर हम x की जगह 1 रखें प्लस का 1, तो y कितना आएगा? अगर हम x की जगह प्लस का 1 रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, चलो x की जगह पहले 0 रख देते हैं। अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? यहां 0 रखोगे तो 0 यानी -1। ध्यान से देखिएगा, अगर x की जगह हम 2 रखें सपोज, तो y कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 में 1 गया, -3 हो गया। 5 रख देते हैं हम, तो 5 का बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसमें क्या रख देते हैं? माइनस का 2 रख देते हैं। चलिए माइनस का 2 रखेंगे तो कितना आएगा? -2 4, फिर आएगा ये -3, सॉरी +3, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा। फिर हम क्या रख दें? हम मान लीजिए रख देते हैं 1 रख दें। 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 यानी y 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1 यानी 0, और अगर 0 रखा तो -1। अब 2 3 और क्या ले ले? 3 ले लेते हैं। अगर 3 रखते हैं तो 3 3 9 में 1 गया 8, ये वैल्यूज निकल के आ गई। चलो ये वैल्यूज निकल के आ गई। अब हम इसे ग्राफ में शो करते हैं। ये हमारा 0 0, या ऑरिजिन जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, अगर हम x 0 और -1 लें, तो x 0 यानी यहां, -1 का मतलब यहां, यानी ये ग्राफ यहां पर आएगा, यही तो होगा। इसको मैं अलग मार्कर से दिखा देता हूं। ये बिंदु हमें मिलेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा? 0, -1, ठीक है, मिल गया। एक हम लेते हैं 2 और 3, यानी x 2 तो 1 2, तो यहां पर आएगा, और 3 यहां पर आएगा y में, तो 1 2 3, तो हम ले लेंगे, यहां पर आ जाएगा, 1 हमें यहां मिला। क्लियर? अब -2 3 ले लेते हैं, तो -2 1 2 यानी माइनस का 2 ही आ जाएगा, और 3 यहीं पर आ जाएगा, यानी यहां पर ये हो जाएगा हमारा -2, 3। चलो इसको भी हटा देते हैं, ले लेते हैं। ये पॉइंट मिला हमें, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है। और देखते हैं, ये हो गया 1 और 0 देख लेते हैं। अगर x 1 है, x 1 यहां पर, और y कितना आएगा? 0, यानी पॉइंट यहां मिलेगा। 8 और 3 देखो, यानी 3 यानी यहां पर, और 8 कहां पर आएगा? चलो ये मान लेते हैं और कहीं ऊपर जाएगा, और मान लेते हैं यहां पर आएगा, ठीक है। 8 यहां पर आ जाएगा। और कोई नंबर ले लें, चलो एक नंबर और ले लेते हैं। 8 और 3 दोनों पॉजिटिव हो गए, माइनस का 3 ले लेते हैं, तो -3 लेंगे तो कितना आएगा? तब भी 8 ही आएगा, ये प्लस का ही आएगा, तो -3 यानी यहां पर, ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये -3, तो ये कहां आ जाएगा? ये लगभग यहां पर आ जाएगा। अब देखो एक प्रकार से ग्राफ बनेगा ऐसे, एक हमने यहाँ 1, एक -1 ले लेते हैं, तो -1 जो लोगे यहाँ पर, -1 आप लोगे तो कितना आएगा? -1 और 1 0, यानी -1 पे भी 0, 1 पे भी 0, तो -1 यानी यहां पर, और 0 मतलब यहां पर। यानी y 0 और ये -1 यहीं पर आ जाएगा। अब ये देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे ग्राफ बना,
देख रहे हैं ये ग्राफ, और जहां पर इस ग्राफ में इसको ये कट किया है, यही इसके रूट्स होंगे, यही इसके रूट्स होंगे। ध्यान से देखिए, ये क्या था, ये हमारा था 1, समझ रहे हैं, माइनस का 1, ये क्या है माइनस का 1, और ये क्या है प्लस का 1, और यही हमारे क्या आए थे, आंसर आए थे। कहने का मतलब है ग्राफ के माध्यम से भी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, जहां पर कट कर रहा है, दिख रहा है, क्लियर हुआ। देखिए हो सकता है आप लोगों को ये आ रहा हो और आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं बहुत इजी है, तो कोई बात नहीं, इजी है तो अच्छी बात है। और आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने अलजेब्रिक में दो हमारी वैल्यूज निकाल आई, एक x की +1 और एक -1। क्लियर, इसको बना लीजिए, सभी लोग बना लीजिएगा इसको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये ग्राफ वाला भी नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक। चलो थोड़ा सा और कुछ करते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं, x² + 1 = 0। इसको कैसे सरल करेंगे, इसको कैसे सरल करेंगे, करते हैं। अगर अलजेब्रिक मेथड से करें तो x² बराबर -1, x बराबर -1, ठीक है, और x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में -1। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। x की वैल्यूज क्या आ गई, प्लस का रूट -1, और x की एक वैल्यू आएगी माइनस का रूट -1। अब देखिए टर्मिनोलॉजी में तो हम इसको क्या देखते हैं, आयोटा, इसको भी आयोटा, यानी एक बार x क्या आएगा प्लस का आयोटा, और एक बार x आएगा माइनस का आयोटा, ठीक है, समझ रहे हैं, आयोटा प्लस और माइनस का आ गया। और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम लिखते हैं √-1 को हम आयोटा शो करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे सरल किया, चलो ये आ गई वैल्यू। अब अगर हम नोट कर लीजिएगा, फिर से वही मेथड कराते, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, यानी कि हमने क्या किया, y x, और हमारा है y बराबर x² + 1। चलो यहाँ वैल्यू रखते हैं, x की मान लो रख दिए वैल्यू कितनी, चलो 0 रखते हैं, पहले 0 रखेगा तो ये 1 आएगी, इसको हमने रखी 1 रखा तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगी, इसकी -1 रखा तो क्या आएगी, तब भी 2 ही आएगी, इसको हमने रखा मान लीजिए 2, तो 2 का 2 स्क्वायर 5 आ जाएगी, -2 रखा तो कितनी आएगी, तब भी -2 रखेंगे तब भी 5 आएगी, ठीक है। और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 3 का आ जाएगा 10, और -3 का -10, सॉरी, ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना। अब ग्राफ बनाते हैं इसका, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, अब मजा आएगा, ठीक है। मेन आपका स्टार्ट होगा, ये हमने बनाया एक्सिस, ये हमारा है x, ये y, ये x', ठीक है। चलिए ये तो हमारा 0 0 हो गया, ये हमारा 0 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं 1 0, तो 1 0 कहाँ आएगा, ये 1 और ये 0, तो यहां आ जाएगा 0, ठीक है। फिर 1, 2, यानी यहां कहीं पर आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कहीं पर देखते हैं 10 तक आया, 6 7 8 9 10, चलो देखते हैं कहां पर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो 0,1 हमें पॉइंट ही मिला, चलो ध्यान रखना है, ये पॉइंट हमें मिला। इसके बाद हमने 1 2 ले लिया, तो 1 2 कहां मिलेगा, यानी 1 और 2 ये, यानी कि यहां पर कहीं पर मिलेगा, ठीक है। -1 2, यानी यहां -1 और 2 यहां पर, ये मिला। फिर 2 5, यानी 2 यहां पर, 5 यहां पर,
3 5 ये यहाँ पर 2 यहाँ पर मिलेगा। और इसी प्रकार -2 5 -2 ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। देख रहे हैं? क्लियर? 10 3 10 वाला मान लीजिए यहाँ कहीं जाएगा, 3 ये यहाँ जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या मिले ग्रुप। चलो इसको बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये ऐसे करके आएगा, बन गया, ग्राफ बना। अच्छा ये बताओ, ग्राफ तो बन गया, वैल्यूज कहाँ आ रही हैं? वैल्यूज कहाँ आ रही है? नहीं आ रही ना? आ रही है, आ रही है। देखिए ये जो ग्राफ है ये इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब कहां पर कट कर रहा है? देखो अब ये 3D तो है नहीं मेरे पास, अगर 3D होता तो मैं बता देता, अगर डिजिटल बोर्ड होता तब भी बता सकते थे। इसको थोड़ा सा उठा लो ऐसे करके, इस ग्राफ को ऐसे पकड़ के उठा लो। जब आप पकड़ के इसको उठाओगे ना तो ये जब उठ करके यहां पर आएगा, यहां पर, तो ये ऐसे करके इसको कट करेगा, इस एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर आपको वीडियो देखना हो तो YouTube में डालिएगा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन आप डालिएगा, आपको फिर देखिएगा एक उठा उठा कर्व मिलेगा। वही कर्व आपका कहलाता है क्या? यही ग्राफ। और उसी में वैल्यूज फिर यहां से हमें मिलती कौन सी? एक्स की। रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1, ठीक है। इधर मिलेगी हमें ये हमें माइनस का, ये प्लस का, ये जाकर के हमें मिलेगा। ये यहां पर कहीं पर कट करेगा, यहां कहीं पर कट करेगा। देखिएगा, जैसे अगर हम मान लें कि ये हमारा क्या है, सपोज करिए, सपोज ये हमारा ऐसे करके प्लेन है, ऐसे ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो ये ऐसे करके इसको ऐसे काटेगा, ऐसे करके गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, बिल्कुल गुजरेगा ऐसे करके। आप उसमें देखिएगा, आपको अच्छे से बिल्कुल दिखाई देगा, वहां पर देखिएगा आपको। तो ये हमारा क्या होता है? ग्राफिकल मेथड। इसी की वैल्यू यहां पर हमें, जहां पर ये पॉइंट जहां पर कट करेगा, यहां कहीं पर आकर के कट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम पढ़ ही रहे हैं। क्लियर हुआ? इतनी चीज समझ में आई? ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है? डिफिनीशन है। चलिए आगे हम बात करें। अगर ये तो था हमारा कि ग्राफ के द्वारा हमने कैसे इसको सॉल्व किया, तो बस इसी को ही अगर हम ध्यान से कैसे शो कर देते हैं, इसको इमेजिन कर लेते हैं ना, इमेजिनरी। क्यों, क्या है? इमेजिनरी। ये जो हमारा आयोटा था, ये क्या था? इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी क्या एग्जिस्ट करता है? यस, करता है। इस रियल वर्ल्ड में ये इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट करता है। कभी ये मत कहनेगा इमेजिनरी नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये नंबर एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखेंगे, कोई भी आपसे अगर कोई एग्जामिनर वाइवा में पूछ लेता है तो आप याद रखेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है। कहने के लिए हम बहुत पहले कहते थे नहीं करता नहीं करता नहीं करता, लेकिन आज की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये करता है। याद रखेंगे सभी। चलिए अब हम बात करते हैं इसको शो कैसे करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे हम कैसे शो करेंगे, ठीक है? देखिए डिफिनेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, याद कर लीजिएगा। एक नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई, वेयर x और y रियल नंबर है और आपका आयोटा जो है वो √-1 है, इसको हम बोलते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसको शो कैसे करते हैं? इसको शो करते हैं हम लोग z से, ठीक है? इसका सिंबल होता है z, और z बराबर हम लिखते हैं क्या? x प्लस आयोटा वाई। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन, ठीक है? ध्यान रखेंगे। जहां याद रखिएगा, देखिए वैसे इसको बोलते हैं रियल पार्ट और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ध्यान रखेंगे,
इसको बोलते हैं रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। वैसे इमेजनरी पार्ट नहीं होता है, इसको लैटरल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसको एक मैथमेटिशियंस थे गॉस, के गॉस करके थे मैथमेटिशियन, उन्होंने बताया था इसको हम लैटरल बोलते हैं, इसको लैटरल बोलते हैं। लेकिन जो चीजें परंपराओं में चली जाती हैं, हम उसी को मान बैठते हैं और उसी को कंटिन्यू क्या कर देते हैं, अपने चलन में ला देते हैं। सही तो वैसे बाकी ये चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, उसकी टेंशन नहीं है। तो ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजनरी पार्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इमेजनरी पार्ट या लैटरल पार्ट केवल ये वाई है, पार्ट है, पार्ट, ध्यान रखेंगे। वाई बाकी रियल है, वाई एक रियल नंबर है, लेकिन ये जो आई के साथ लग जाता है तो वाई हमारा इमेजनरी पार्ट कहलाता है। आई जो है इमेजनरी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इतनी चीज याद रखेंगे आप लोग सभी लोग। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, तो ये आपका आज छोटा सा इंट्रोडक्शन था और इसी के साथ हम इस लेक्चर को बस यहीं तक रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्लियर करेंगे। जितनी इसकी थ्योरम्स है, जितने प्रूफ्स हैं, क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम क्लियर करेंगे और देन फिर हम जो है आगे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। एनालिटिक पढ़ेंगे, एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शंस, लिमिट, डेरिवेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, कई सारी चीजें हैं, रिड्यूसिव फॉर्म पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें हैं जिन्हें हमें कवर करना है। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा।